Hello everyone, this is Parul Verma, an academic counselor of FICE Educare. Hope you all are doing great. तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, पर अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका कम स्कोर होने की वजह से एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट सिक्योर करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। और अगर बात की जाए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की, तो हम सब जानते हैं कि इंडिया में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस बहुत ज़्यादा होती है and it is not possible for every Indian medical student to pay such high amount to secure a seat in a medical college, as most of the students in India belongs to middle class. और ऐसे में आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन होता है MBBS अब्रॉड का। तो जब भी स्टूडेंट्स इंडिया के बाहर किसी कंट्री से MBBS की पढ़ाई करने की सोचते हैं, तो उनके मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि आखिर किस कंट्री को चूज किया जाए, कौन सा कंट्री सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा इंडिया के बाहर से MBBS करने के लिए, और हाउ टू चूज अ राइट कंट्री फॉर MBBS अब्रॉड। और यही आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम इसी चीज़ को लेकर डिस्कस करेंगे कि अगर आप इंडिया के बाहर किसी कंट्री को चूज कर रहे हो अपने MBBS की पढ़ाई के लिए, तो आपको किन किन फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। NMC अप्रूवल। जब भी स्टूडेंट्स MBBS अब्रॉड की सोचते हैं, तो उनके मन में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि जब वो इंडिया वापस आएंगे तो यहाँ वापस आकर वो प्रैक्टिस कर पाएंगे कि नहीं, यानी कि उनकी डिग्री इंडिया में वैलिड रहेगी कि नहीं। तो आपको एडमिशन लेने वक्त ये इंश्योर करना है कि आप जिस भी कंट्री को चूज कर रहे हो वो NMC के सारे गाइडलाइंस को फॉलो करता है, यानी कि आप जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से अपने MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं वो NMC अप्रूव्ड है। अगर बात की जाए NMC के गाइडलाइंस की, तो नीट क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है, यानी कि आप इंडिया में एडमिशन ले या फिर इंडिया के बाहर किसी भी कंट्री में, आपका जो नीट है वो क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर लोअर एज लिमिट की मैं बात करूँ तो वो 17 ईयर्स है, और साथ ही आपका जो पूरा कोर्स है वो इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका कोर्स है उसका ड्यूरेशन 54 मंथ्स का रहना चाहिए, यानी कि 4.5 ईयर्स का, और साथ ही 1 ईयर का इंटर्नशिप, यानी कि टोटल कोर्स ड्यूरेशन 5.5 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए। लाइसेंस टू प्रैक्टिस, यानी कि आपको ये इंश्योर करना है कि जिस भी कंट्री से आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं वो कंट्री आपको लाइसेंस दे रहा है प्रैक्टिस करने के लिए। इसके अलावा ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है कि आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते, यानी कि ट्रांसफ़र इज़ नॉट अलाउड। कोर्स के बीच में आप एक कंट्री से किसी भी दूसरे कंट्री में ट्रांसफ़र नहीं ले सकते। देन बजट प्लानिंग इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। आपको कोई भी ऐसा कंट्री चूज़ नहीं करना है जो आपके बजट के बाहर है, क्योंकि बाद में जाकर आपके लिए ये चीज़ प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हमने देखे हैं जिनको कोर्स बीच में छोड़ के आना पड़ता है। तो आपको पहले ही ये देख लेना है कि कौन सा कंट्री आपके बजट में बैठ रहा है। बेसिकली जब इंडिया के स्टूडेंट बाहर जाते हैं MBBS की पढ़ाई करने के लिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपका बजट होता है। इंडिया के बाहर किसी भी कंट्री में जनरली आपका बजट कम होता है एज कम्पेयर टू इंडिया, लेकिन सारी कंट्रीज का फीस एक जैसा नहीं हो सकता है। किसी स्टूडेंट के लिए नेपाल चीप हो सकता है, किसी के लिए रशिया, तो किसी के लिए बांग्लादेश। तो आपके लिए कौन सा कंट्री बेस्ट रहेगा बजट वाइज, ये भी आपको इंश्योर करना है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। आप जिस भी कंट्री में जा रहे हो आपको ये देखना है कि जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास अवेलेबल है कि नहीं। जनरली सारे ही कंट्रीज़ में जो आपका डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, बट कुछ कंट्री का कुछ पर्टिकुलर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होता है, वो आपको इंश्योर कर लेना है कि वो आपके पास पहले से अवेलेबल है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नेपाल के केस में देखोगे तो आपका पासपोर्ट रिक्वायर्ड नहीं होता है, तो अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं भी होगा तो चलेगा एट द मोमेंट। लेकिन अगर आप बांग्लादेश, रशिया या फिर किसी भी दूसरे कंट्री में जा रहे हो तो आपका पासपोर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपको लास्ट मोमेंट के भरोसे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं छोड़ना है। आपको थोड़ा दिन आगे ही सारा डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रख लेना है, ताकि आपका लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब जिस भी कंट्री में आप जा रहे हो आपको नेक्स्ट 5-6 ईयर्स वहीं पे रहना है, तो वहाँ का वेदर कैसा है ये भी अगर आप पहले से चेक कर लो तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि
एक ऐसा कंट्री अगर आप चूज़ कर लेते हैं जहाँ पर आगे जाकर आप वेदर के साथ एडजस्ट ही नहीं कर पाएंगे, आपको 1 साल बाद 1.5 साल बाद वापस चले आना पड़े, या फिर आप स्टार्टिंग में ही एडजस्ट ही ना कर पाओ, तो जो आपने इतनी मेहनत की एक एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं रशिया की बात करूँ तो रशिया में बहुत ठंड होता है, और हर स्टूडेंट के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है कि उतने ठंड में वो एडजस्ट कर पाए, सारे स्टूडेंट्स कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो XYZ कोई भी कंट्री में आप जा रहे हो तो आपको ये पहले ही देख लेना है कि वहाँ जो वेदर है वहाँ पे आप एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं। देन फूड इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। हम इंडियंस हैं और हमारे लिए इंडियन खाना बहुत मैटर करता है। तो अगर आप कोई भी ऐसी कंट्री चूज़ कर रहे हो जहाँ पे इंडियन मेस अवेलेबल है तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है वहाँ पे एडजस्ट करना। फॉर एग्जाम्पल आपका ये नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये सब नेबरिंग कंट्री है इंडिया का। तो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में आपको जो इंडियन मेस होता है वो अवेलेबल होता है, तो खाने के मामले में आपको उतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता है, आप थोड़ा इजीली एडजस्ट कर जाते हो। बट वहीं पे अगर मैं दूसरी कंट्रीज़ की बात करूँ लाइक इजिप्ट, तो वहाँ का खाना बहुत बहुत अलग होता है और इंडियन जो फूड होता है बहुत मुश्किल से उधर अवेलेबल होता है। तो ऐसे में जब स्टूडेंट्स यहाँ से वहाँ पे जाते हैं तो उनको एडजस्ट करने में स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि स्टूडेंट्स एडजस्ट ही नहीं कर पाते, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इजिप्ट में पढ़ रहे हैं या फिर दूसरे ऐसे कंट्रीज़ में पढ़ रहे हैं जहाँ पे इंडियन खाना इतना ईजिली अवेलेबल नहीं होता है। बट स्टिल स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपके लिए ये चीज़ चैलेंजिंग हो सकता है। अगर आप एडजस्ट ना ही कर पाओ तो बेटर है कि आप एक ऐसी कंट्री चूज़ करो, अगर आप खाने पीने के मामले में बहुत चूज़ी हो कि आप इंडियन खाना छोड़ के और इतनी जल्दी नहीं एडजस्ट कर सकते दूसरे फूड के साथ, तो इट्स बेटर टू गो विद अ कंट्री जहाँ पे इंडियन फूड अवेलेबल है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज लैंग्वेज बैरियर। ये आपको कहीं ना कहीं फेस करना ही पड़ेगा इंडिया के कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ को छोड़ के, लाइक रशिया हो, इजिप्ट हो। 90% जो लोकल्स होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, जब वो आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं वो आपसे लोकल लैंग्वेज में ही बात करेंगे, चाहे आपका कोर्स कितना भी इंग्लिश लैंग्वेज में हो। जब आपका क्लिनिकल का टाइम आएगा और आपको पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा, उस टाइम पे वो लोग लोकल लैंग्वेज में ही आपसे बात करेंगे। इसीलिए अगर आप देखोगे तो रशिया में कोर्स के टाइम पे ही रशियन लैंग्वेज सीखना मैंडेटरी कर दिया जाता है। तो अगर आप कोई भी ऐसा कंट्री चूज़ कर रहे हो जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आप वहाँ के लोकल लैंग्वेज के साथ नहीं एडजस्ट कर सकते, आप इतनी जल्दी नहीं सीख सकते, तो फिर इट्स बेटर कि आप एक ऐसे कंट्री के को चूज़ करो जो कि इंडिया के बगल में है, जो इंडिया का नेबरिंग कंट्री है। लाइक आप नेपाल के लिए जा सकते हो, आप बांग्लादेश के लिए जा सकते हो। नेपाल में मोस्ट ऑफ द लोग हिंदी समझते हैं, बांग्लादेश में भी आपको लोग हिंदी समझते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आपको 5 साल में लैंग्वेज सीखना ही नहीं पड़ेगा या फिर आप सीख ही नहीं पाओगे। कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे आप अगले 5-6 साल रहने वाले हो, इतना टाइम ड्यूरेशन इनफ होता है एक नए लैंग्वेज को सीखने के लिए। बट अगर आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो और आप सोच रहे हो कि नहीं, मैं नहीं सीख पाऊँगा इतना जल्दी, मैं नहीं अडेप्ट कर पाऊँगा एक नई लैंग्वेज को, तो इट्स बेटर टू गो विद अ कंट्री जो कि आपके कंट्री के बगल में है, जहाँ पे आपको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा एक नए लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो अगर आपका ऐसा प्लानिंग रहने वाला है नेक्स्ट 4-5 ईयर्स के लिए कि वंस इन ईयर एटलीस्ट यू आर प्लानिंग टू विजिट योर होम, तो आप एक ऐसा कंट्री चूज़ करिए जहाँ का ट्रैवलिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं हो, या फिर आप कोई ऐसा कंट्री भी चूज़ कर सकते हो जो आपके कंट्री से बगल में है। देन सेफ्टी, कल्चर, करियर ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इन सारे फैक्टर्स का भी आपको ध्यान रखना है। कोई भी कंट्री चूज करने से पहले एक चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि जो आपका नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स है वो इसी कंट्री में जाने वाला है। तो अगर आपका कोई भी एक छोटा सा भी पॉइंट है जिसको लेकर आप अनकंफर्टेबल हो, आप अच्छा फील नहीं कर रहे, आप अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, तो आप ये चीज़ समझो कि जो आप अपनी कंट्री से इतना दूर हो, अपने फैमिली से इतना दूर हो, इतना स्ट्रगल करके आपने एक दूसरे कंट्री में एडमिशन लिया है जस्ट टू फुलफिल योर ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर, कोई फ़ायदा नहीं होगा इन सब चीज़ों का। तो भले ही कोई भी फैक्टर अभी आपको लग रहा होगा कि छोटा सा पॉइंट है, हम मैनेज कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि छोटी से छोटे बातों का अच्छे से ध्यान रखिए, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से एक ऐसी कंट्री चूज़ करिए जहाँ पे आप रहने पे सेफ फील कर रहे हो, कंफर्टेबल फील कर रहे हो और अच्छे से अपने पढ़ाई पे फोकस कर पा रहे हो। तभी जाकर आपका जो ये डिसीज़न है अब्रॉड से MBBS करने का सक्सेसफुल हो पाएगा।
और आपके इस डॉक्टर बनने की जर्नी में पाइस एडुकेयर आपके साथ है। अगर आपका एडमिशन रिलेटेड, काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी क्वेरी है और कोई भी गाइडेंस और हेल्प रिक्वायर्ड है, देन यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन आवर गिवन नंबर्स। और अगर आप हमसे फेस टू फेस बात करना चाहते हैं, देन यू कैन ऑल्सो विजिट आवर ऑफिस फॉर फ्री फेस टू फेस काउंसलिंग। थैंक यू।